तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। प्रश्न पूछा गया, जनवरी 2023 में नए डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया था डीजीसीए के रूप में। ये पेपर में आपका प्रश्न पूछा जा चुका है 2023 का करंट अफेयर्स से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को किसके माध्यम से संशोधित किया गया है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बचत मासिक खाता संशोधन योजना 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया राष्ट्रीय बचत योजना 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल के दिवस में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और आशा करते हैं सभी मेरे भाई को यह प्रश्न का उत्तर भी याद होगा। 29 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही है? पहला दिया गया शेफाली वर्मा, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई महिला क्रिकेट प्लेयर हैं, याद रखिएगा। सुशील कुमार जो है कुश्ती से जुड़े हैं, तो दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा गया 1 और 2 दोनों के दोनों आपके कथन सही दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। SPDF ये 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, वहां से पूछा गया था कि पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। याद रखिएगा पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे आयोडीन, सिलिकॉन और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो भाई पंचवर्षीय योजना का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने करा रखा है, और जो भाई 1 नंबर वीडियो से देख रहे हैं उनको पंचवर्षीय योजना का वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न हम लोग देख चुके हैं आपके पेपर में। तो छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हो जाएगा 1980 से लेकर 1985, आपका करेक्ट आंसर होगा 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 सदस्य। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और साथ में 4 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कच्छतीउ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारत और श्रीलंका के बीच कच्छतीउ द्वीप स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, अंबुबाची मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, बार बार पेपर में देखने को मिला है। तो अंबुबाची मेला जो है मेरे भाई का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो असम से हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? पेन और कॉपी है तो भाई नोट कर लो या फिर अपने भेजा में बैठा लो, प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे। शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध हो जाएगा सारंगी से। चलो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बजा दो मेरे भाई, कम से कम एक व्यक्ति का नाम बताओ जो सरोद से संबंधित है, बीन से संबंधित एक किसी व्यक्ति का नाम बताओ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और सितार वादक कौन है? 1-2 व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे भाई। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो तो आपका रिवीजन ज़बरदस्त हो जाएगा, और आप बता सकते हो जो भी 1 नंबर वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं चैनल पे, क्योंकि सबके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न देख चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा। साथ में वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इस साल भी मैंने कराया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगले साल भी मैं ही कराने वाला हूँ एक एक करके आपके सारे शिफ्ट का पेपर, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगला प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं कि शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध हो जाएगा सारंगी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है तो उस डाली गई गेंद डिलीवरी से बल्लेबाजों द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना के रूप में जमा किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाई मेरे भाई। जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको बढ़िया से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। हाँ, और अगर कोई लड़की जो है
उसके लिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां क्रिकेट ज़्यादातर नहीं देखती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड ना होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को बिना छुए पार कर जाती है, तो उस डाली गई गेंद से बल्लेबाजों द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना बाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो 39A का संबंध है निःशुल्क कानूनी सहायता, आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 39 में बताया गया निःशुल्क कानूनी सहायता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न मैं पूछूं, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, आप बताइएगा, और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो भी 1 नंबर वीडियो से देखते आ रहे हैं उनको बढ़िया से इस प्रश्न का उत्तर पता भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम हो जाएगा जैन धर्म का। आपको बताना है कौन सा धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में पूछे, दुनिया में पूछे, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। बहुत बार रिपीट प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है मेरे भाई, इसकी स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, और वेद समाज का संस्थापक कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में बढ़िया से सजा के बताना है, और जो बढ़िया से बताएंगे मेरे भाई उनका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे उनका कमेंट हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, नाटकों में अभिनेता पात्रों को प्रदर्शन की पूरी तरह से अवाक होता है, कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, कथकली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो मदुरई का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया, निम्नलिखित में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए, जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो कि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो कौन सा बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद कर दी गई? तो 1997-98 का जो बजट था, उसके बाद से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा को बंद किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह ध्रुवे हो जाएगा। और ये रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो बैगा नृत्य के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला अर्जुन सिंह ध्रुवे को। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।